चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस सगीर अहमद की किताब से हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन होगा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन होगा और सारे एग्जाम में पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लेंगे। हालांकि ये हार्ड होगा, हार्ड है, लेकिन ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बनाना बहुत जरूरी है। आपको समझ में अगर नहीं आता है तो वीडियो को रोक रोक के देख लीजिएगा और समझ जाइएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, समझे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन आपके साथ में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका हो गया 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक सेल्समैन जो है 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, यहाँ बस स्टॉप है, वो अपने घर से निकलता है और बस स्टॉप पे जाता है। तो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले बस निकल चुकी रहती है, यानी कि लेट हो जाता है, वो लेट हो जाता है 10 मिनट। और वही जो है वो क्या करता है, अगर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो बस स्टॉप पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, बिफोर पहुंच जाता है, यानी कि 5 मिनट पहले, बिफोर 5 मिनट पहुंच जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसके घर से उसके बस स्टॉप की डिस्टेंस कितनी है। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, अगर ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है आपको तो पिछला भी वीडियो है इसका, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं उस वीडियो को भी, उसमें थोड़ा सा इससे डीप हम समझाए हैं। ठीक है, तो आइए, ये जो है स्पीड पहले था 4, अब हो गया 5। स्पीड पहले था 4, अब हो गया 5। टाइम की बात करें तो टाइम 5 हो गया और ये 4 हो गया। पहले था 4 स्पीड, अब 5, पहले 4 से चला, 5 से चल रहा है। टाइम जो है पहले 5 बाद में हो गया 4। दोनों का अंतर कैसे निकलता है, देखिए, तो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है तो जोड़ दीजिए, दोनों अलग अलग है तो जोड़ दीजिए, दोनों अलग अलग है तो क्या करिए, जोड़ दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा, 15 मिनट आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपका आ गया 15 मिनट। तो वो 15 25 75, यानी कि 75 मिनट टाइम लगेगा जब 4 के स्पीड से चलेगा। और ये 60 मिनट टाइम लगेगा, 60 मिनट टाइम लगेगा कब, जब 5 के स्पीड से चलेगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा टाइम लगेगा उसको जब 5 की चाल से चलेगा। स्पीड हो गया 5 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है वो 1 घंटा हो गया। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो 5 गुने 1 यानी कि 5 किलोमीटर, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाकर अपने विद्यालय 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 2.5 मीटर देर हो जाता है। 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है साइकिल से, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चलता है साइकिल से तो 2.5 मिनट की देरी हो जाती है। लेकिन वही अगर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, लेकिन वो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है तो उसे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये लेट हो गया और ये हो गया बिफोर। ये
2.5 मिनट लेट हो गया और ये 5 मिनट बिफोर हो गया। स्पीड को ऐसे रखना है 8 और ये 10, ठीक है। स्पीड का रेशियो तोड़ दीजिएगा तो 4 5 हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5 और 4, दोनों का अंतर कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 यूनिट की वैल्यू 7.5 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू 7.5 मिनट, तो 4 यूनिट ले लेते हैं, 4 गुने 7.5 मिनट, ठीक है। ये गुना करेगा 5 चौक 20, खत्म हो गया, 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि 30 मिनट हो गया। 30 मिनट की वैल्यू आधा घंटा, आधा घंटा लगेगा। किस चाल से चलेगा, 10 की चाल से चलेगा, यानी कि 10 की चाल से चलेगा तो उसे आधा घंटा टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 10 और टाइम है आधा घंटा, यानी कि 5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हरीश जो है वो 9:30 से अपने घर से निकलता है और अपनी ऑफिस जाता है, स्पीड उसका होता है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चलता है, 9 बजे निकलता है घर से और उसका दफ्तर जो है 10 बजे खुलता है, यानी कि 10 बजे उसका ऑफिस जो है खुलता है, 9:30 बजे निकलता है वो घर से और 10 बजे उसका ऑफिस खुलता है और वो सही समय पर पहुंच जाता है। वह सही समय पर पहुंच जाता है तो उसके घर से उसके दफ्तर की यानी कि ऑफिस की दूरी ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन एक बार बोलते हैं, बोला कि हरीश नाम का एक व्यक्ति है जो 9:30 बजे अपने घर से चलता है और 10 बजे वो ऑफिस पहुंच जाता है, या उसका ऑफिस जो है 10 बजे शुरू होता है, उसका चाल जो है 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और 6 किलोमीटर पर आवर है और 10 बजे उसका ऑफिस खुलता है तो वो सही समय पर अपने ऑफिस पहुंच जाता है, तो उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी ज्ञात, ठीक है। तो उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी होगी, तो देखिए कितना टाइम लग रहा है, आधा घंटा, टाइम बराबर हो गया आधा घंटा, टाइम बराबर कितना हो गया, आधा घंटा। और उसके बाद स्पीड उसका हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 6, 1/2 हो गया 3 हो गया, यानी कि 3 किलोमीटर उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी है, 3 किलोमीटर उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए एक व्यक्ति है, क्वेश्चन नंबर 34 होगा, 34, ठीक है। एक व्यक्ति है वो उसका चाल जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, एक व्यक्ति है जिसका चाल जो है 48 किलोमीटर पर आवर है, एक व्यक्ति है जिसका चाल जो है 48 किलोमीटर पर आवर है। वो क्या कर रहा है, देखिए वो ये चीज कर रहा है, 10 घंटे में वो चला जा रहा है, 10 घंटा उसको टाइम लग रहा है वहां पहुंचने में, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 48 किलोमीटर की चाल से 10 घंटा लग रहा है उसको पहुंचने में। अगर वो व्यक्ति उस दूरी को जो है 8 घंटे में तय करना चाहता है, अगर वो व्यक्ति उस दूरी को 8 घंटे में तय करना चाहता है तो स्पीड क्या हो, ठीक है, 8 घंटे में तय करना चाहता है तो स्पीड क्या होगा। चलिए तो इसमें करना कुछ नहीं, क्या करते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये स्पीड इंटू टाइम हो गया,
यहां भी स्पीड इंटू टाइम हो गया। ये स्पीड ये है 48 गुना 10 हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका 8 गुना x, ठीक है, 8 छक 48, ठीक है, 8 छक कितना हो गया 48 हो गया। ये तो टाइम था आपका, तो ये लिख देते हैं हम टाइम गुना स्पीड, ठीक है, ये स्पीड x है, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो है 60 की चाल से चलना होगा उसको, यानी कि अगर 8 घंटे में उसको पहुंचना है तो 60 की चाल से चलना होगा। तो कितना बढ़ाएगा वो, तो कितना बढ़ेगा, देखिए ये पहले कितना था 48 था, अब कितना हो गया 60 हो गया। कितना बढ़ा, यानी कि बढ़ाया गया स्पीड जो होगा, यानी कि इंक्रीजिंग स्पीड जो होगा वो आपका हो गया 60 माइनस 48, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया, ठीक है। और इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, एक कोई व्यक्ति है जो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, 4 घंटा बाद बी दूसरा व्यक्ति साइकिल से 10 किलोमीटर की चाल से चलता है, बी कितनी दूरी पर ए को पकड़ लेगा, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, 4 घंटे के बाद एक बी नाम का व्यक्ति आता है और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो कितने देर में उसको पकड़ लेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये यहां से चला होगा और 1 घंटा में, ये 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 1 घंटा में 4 किलोमीटर, तो 4 घंटा में कितना, 4 घंटा में गया होगा 16 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी हो गई 16 किलोमीटर। ए यहां है और बी अब यहां से चलना शुरू कर रहा है और ए यहां से चल रहे हैं और यहां आके दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। ऐसा जब स्थिति बने, ठीक है, ऐसा जब स्थिति बने कि दोनों एक ही दिशा की ओर चल रहे हों तो उनका चाल जो होता है वो घट जाता है, और अलग अलग दिशा में चलते हैं तो उनका चाल जो है वो जुड़ जाता है। ये जुड़ता है और घटता है, इस चाल को क्या कहते हैं, तो सापेक्ष चाल बोलते हैं। ये जुड़ता है और घटता है, इस चाल को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष चाल। कौन सा चाल बोलते हैं, सापेक्ष चाल बोलते हैं। यानी कि इन दोनों का सापेक्ष चाल जो हो रहा है वो माइनस हो रहा है और इन दोनों का सापेक्ष चाल जो हो रहा है वो प्लस हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर इस एक ही दिशा में अगर वो लोग चलते हैं तो उनका सापेक्ष चाल जो होगा वो माइनस हो जाएगा, और अलग अलग दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल जो होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर हम चाल की बात करते हैं तो सापेक्ष चाल जो होगा वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 4 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो है वो 16 किलोमीटर है, डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, चाल है 2 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम की बात कर ले तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है 16 और स्पीड है 2, ठीक है। ये इससे इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर, 8 घंटा हो जाएगा। क्योंकि टाइम जो है वो घंटा में आता है, यानी कि टाइम जो है 8 घंटा लगेगा। 8 घंटे में ए जो है, बी जो है ए को पकड़ लेगा। 8 घंटे टाइम लगेंगे और वो उसको पकड़ लेगा। तो क्या बोल रहा है कि बी कितनी दूरी पर ए को पकड़ेगा, बी जो है कितना दूरी पे ए को पकड़ेगा। तो बी को लगा 8 घंटा, बी को लगा कितना घंटा, 8 घंटा। 8 घंटा लगा और बी का चाल कितना था, 6 की चाल से चल रहा था, तब 8 घंटा लगा। तो डिस्टेंस की बात करें अगर हम, तो डिस्टेंस जो हो रहा है
वो 6 गुने 8 हो रहा है, यानी कि 8 छक 48 किलोमीटर उसका डिस्टेंस हो रहा है। और वही डिस्टेंस पे वो जाके ए को पकड़ लेगा, यानी कि बी जो है 48 किलोमीटर चलेगा और जाके ए को पकड़ लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 36 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 36 किलोमीटर है। ये एक दूसरे की ओर जो है मिलने के लिए चलते हैं। एक दूसरे की ओर मिलने के लिए चलते हैं। यदि ए की चाल 3.3 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर है तथा बी की चाल 4 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर है, तो ये लोग कितने समय में मिलेंगे? कितने समय में मिलेंगे ये चीज आपसे पूछ रहा है, यानी कि कितने घंटे बाद मिलेंगे। ये भी पूछ सकता था कि कितनी दूरी पे मिलेगा, यानी कि बी कितनी दूरी पे मिलेगा, ए कितना दूर चलेगा तो मिलेगा, ये भी पूछ सकता था। लेकिन ये पूछा कि कितने घंटे बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इनका सापेक्ष चाल निकालते हैं। सापेक्ष चाल निकालने के लिए स्पीड जो है सापेक्ष होता है, तो जैसे एक दूसरे की ओर आता है तो सापेक्ष में जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 2 11, 11/3 प्लस 4 12, 1 13/3। ठीक है, ये 3 हो गया और ये हो जाएगा आपका 4 24, 8 हो गया, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। स्पीड जो हो गया 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। टाइम की बात करते हैं तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है 36/8, 2 हो जाएगा 9, यानी कि 4.1/2 घंटा। ठीक है, यानी कि 4.5 घंटे में वो लोग मिलेंगे आपस में, यानी कि 4.5 घंटे के बाद 4.5 घंटे बाद वे लोग मिलेंगे। ठीक है, 4.5 घंटे के बाद वो लोग आपस में क्या होंगे? मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 37 नंबर। बोल रहा है कि अनिल जो है, अनिल चल रहा है, कुछ दूरी चल रहा है, यानी कि स्पीड उसका है, अनिल का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है 2 घंटा लगाता है। तो कुछ दूरी जो है तय करता है, वह दूरी ए तक पहुंचने से आधा है। वह दूरी ए से पहुंचने से आधा है, यानी कि यहाँ जो है अनिल है और यहाँ ए है। ठीक है, अनिल जो है यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, 2 घंटा चला तो यहाँ पहुँच गया, यानी कि अनिल तक पहुँचने से ये आधा दूरी पे पहुँचा है। अब बोल रहा है कि यदि वह बची हुई दूरी को 4 घंटे में तय करना चाहता है, यदि वह बची हुई दूरी को 4 घंटे में तय करना चाहता है, तो कितने के स्पीड से अनिल को जाना होगा? यानी कि फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। अनिल जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 2 घंटे बाद उसको समझ में आता है कि वो अभी आधी दूरी पे है। अब क्या बोलता है कि उसको अब 4 घंटे में उस दूरी पे पहुंच जाना है। 4 घंटे में उस दूरी पे पहुंच जाना है, 4 घंटे में पहुंचना है, तो स्पीड क्या करेगा वो? ठीक है, तो देखिए स्पीड कितना करेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि दूरी कितनी है। 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना? 80 किलोमीटर, यानी कि 2 घंटा में 80 किलोमीटर वो जा रहा है। 80 किलोमीटर गया तो पता चला कि आधा दूरी है, यानी कि बचा हुआ भी कितना है? 80 किलोमीटर है। और 80 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस, 80 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है,
इस डिस्टेंस को 4 घंटे में पूरा करना है। 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पूरा करना है, तो स्पीड बताइए। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, 80/4, 20 चौक 80, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो वो 4 घंटे में बची हुई दूरी को कवर कर लेगा। 4 घंटे में बची हुई दूरी को कवर कर लेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए जो है 7 बजे, ए जो है 7 बजे 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी चलता है। बी जो है इसी यही डिस्टेंस से 9 बजे 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो बताइए कि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कब मिल जाएंगे। तो बताइए कि वे व्यक्ति एक दूसरे से कब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि दोनों आदमी का टाइम जो होना चाहिए वो एक्यूरेट एक ही टाइम होना चाहिए। यानी कि अगर 9 बजे दोनों आदमी चल रहा है तो 9 बजे उनको भी चलना होगा, इनको भी 9 बजे चलना होगा। तो ये 7 बजे चल रहे हैं और ये 9 बजे चल रहे हैं। इसका मतलब अगर ये 7 बजे चल रहा है तो 9 बजे देखना होगा कि कहाँ पहुंचेगा, कितना दूरी पे पहुंचेगा। तो 2 घंटा में, यानी कि 2 घंटा का अंतर आ रहा है। 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है तो 1 किलोमीटर जो जाता है वो 1 घंटा में जाता है, तो 2 घंटा में 2 किलोमीटर जाएगा। यानी कि डिस्टेंस की बात किया जाए तो 2 किलोमीटर हुआ, सॉरी 20 किलोमीटर। 1 घंटा में 10 किलोमीटर तो 2 घंटा में कितना, 20 किलोमीटर। यानी कि डिस्टेंस की बात किया जाए तो डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर है। ठीक है, अब स्पीड देख लेते हैं। तो स्पीड जो होगा वो सापेक्ष स्पीड लेना होगा। यानी कि स्पीड जो होगा वो सापेक्ष स्पीड, यानी कि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देते हैं। 5 किलोमीटर पर आवर की चाल हो गया। तो टाइम देखते हैं, यानी कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है 20/5, यानी कि 4 हो जाएगा। 4 घंटा लगेगा उसको बी से मिलने में, ए से मिलने में। यानी कि ए जो है बी से 4 घंटे के बाद ही मिलेगा। ए जो है बी से 4 घंटे के बाद ही मिलेगा, यानी कि 4 घंटे के बाद मिलेगा। इसका मतलब कितने बजे मिलेंगे, तो 9 बजे की बात है। 9 बजे के बाद 4 घंटा, तो 9 बजे के बाद 4 घंटा की बात करें तो 9 4 13 होता है। यानी कि 1 बजे मिलेंगे। 1 बजे मिलेंगे वो दोनों व्यक्ति जो है 1 बजे मिलेंगे, आपस में एक दूसरे से 1 बजे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि एक बिल्ली जो है एक कुत्ते से 150 मीटर आगे है। यानी कि यहाँ जो है वो कुत्ता है, यहाँ बिल्ली है और यहाँ जो है वो कुत्ता है। अब जैसे ही ये बिल्ली को कुत्ता जो है देखता है तो ये इसका पीछा कर देता है। ठीक है, क्या करता है, पीछा कर देता है। बिल्ली का चाल जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है और कुत्ता का चाल जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। 36 किलोमीटर पर आवर है और इसका चाल जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। 30 किलोमीटर पर आवर है और इसका 36 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या होगा ये देखिए। तो सापेक्षिक चाल की बात करें तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा 36 - 30, यानी कि हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 150 मीटर। ये मीटर में है और ये किलोमीटर में। इसको भी मीटर में चेंज करिए। मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना होता है,
ये 3 हो गया, यानी कि 5/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया आपका स्पीड। अब क्या चाहिए हमें, टाइम। बोल रहा है कि वो एक दूसरे से कब मिल जाएंगे, यानी कि कब जो है बिल्ली को चूहा पकड़ लेगा और वो उसको खाएगा। ठीक है, तो वही टाइम बोल रहा है कि कितने बजे वो पकड़ लेगा। तो चलिए ये टाइम निकालते हैं। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है 150/5/3। ठीक है, ये इसके साथ गुना करेगा, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया। ये इसके साथ गुना करेगा, यानी कि 90 सेकेंड टाइम लगेगा। 90 सेकेंड टाइम लगेगा, ये मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, यानी कि 90 सेकेंड टाइम लगेगा उसको पकड़ने में, 90 सेकेंड। और यही उत्तर दिया हुआ है, 90 सेकेंड। ठीक है, ये भी दे सकता था 1 मिनट 30 सेकेंड, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट 30 सेकेंड भी हो जाएगा। 60 मिनट का यानी कि 60 सेकेंड का 1 मिनट हो गया, और 30 मिनट वो हो गया, यानी कि 90 मिनट का आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिनट 30 सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है लास्ट क्वेश्चन है कि एक चोर जो है अपराह्न 2:30 बजे एक कार चुराता है। एक चोर जो है 2:30 बजे 2:30 पे कार चुराता है। एक कार जो है वो चुरा लेता है, और कार चुरा के वो क्या करता है कि 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल देता है। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल देता है। 2:30 बजे वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल देता है। चोरी का पता जो है 3 बजे लगता है, और 3 बजे जो है पता चलता है कि चोरी हो गई, यानी कि कार जो है चोर ने चुरा लिया। अब क्या है कि कार का मालिक जो है उसके पीछे पड़ जाता है। पता तो रहता नहीं है, लेकिन पीछे पड़ता है, रास्ता किधर होगा। ऐसे रास्ता तो हमें लगता है कि अगर चोर पकड़ा जाने वाला है तो रास्ता सीधा ही होगा, तभी तो पकड़ाएगा वो चोर। तो देखिए, अब ये 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। ठीक है, कितने बजे, 3 बजे। तब तक ये चोर जो है कुछ ना कुछ दूरी तय कर लिया रहेगा। चोर जो है, चोर की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो है आधे घंटे के बाद पता लगा, यानी कि आधा घंटा में कुछ ना कुछ दूरी तय कर लिया होगा। 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है, तो आधा घंटा में कितना जाएगा, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर जाएगा, यानी कि डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर चल गया था। अब स्पीड की बात करें तो स्पीड सापेक्ष स्पीड हो जाता है, और दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो स्पीड को घटा देते हैं। इसमें से इसको घटा देंगे, 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस जो है वो 30 है, 30/15, 15 दूना 30, 2 घंटा लग गया, और यही इस सवाल का उत्तर है। 2 घंटा लगा उसको खोज निकालने में। तो वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितने बजे पकड़ा गया, तो कितने बजे पकड़ा है, 3 बजे की बात है। 3 बजे से 2 घंटा लगा, यानी कि 3 + 2 यानी कि 5 बजे। 5 बजे उसको पकड़ लिया गया। ठीक है, 5 बजे वो चोर को पकड़ा गया और ले जाया गया कहाँ, तो जेल में डाल दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी नाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।